आज जो बात कही जाएगी वह तुम्हारे दुख को खत्म भी कर सकती है और तुम्हारे भीतर छुपे उस अंधेरे को भी उजागर कर सकती है जिससे तुम वर्षों से भाग रहे हो। रात के 2 बजे जब पूरा संसार सो जाता है तब इंसान की असली बेचैनी जागती है। दिन भर की हंसी, मोबाइल की स्क्रीन, लोगों की नकली तारीफें सब उतर जाती हैं और फिर भीतर से एक आवाज आती है, आखिर मैं इतना खाली क्यों हूँ? मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह नहीं कि उसके पास कुछ नहीं है, बल्कि यह है कि उसे हमेशा किसी चीज की उम्मीद है। उम्मीद एक ऐसा मीठा जहर जो इंसान को जीने भी देता है और मरने भी नहीं देता। तुमने ध्यान दिया होगा, जब तुम किसी से प्रेम करते हो तभी डर पैदा होता है। डर इस बात का कि कहीं वो छोड़ ना दे, कहीं बदल ना जाए, कहीं मेरी कदर कम ना हो जाए, और यही डर धीरे धीरे दुख बन जाता है। लेकिन असली सवाल यह है, दुख पैदा किसने किया? उस व्यक्ति ने या तुम्हारी उम्मीद ने? ओशो कहते हैं, जहां उम्मीद है वहां बंधन है, जहां बंधन है वहां भय है, और जहां भय है वहां प्रेम कभी जन्म ही नहीं ले सकता। तुम्हारी पूरी जिंदगी एक अदृश्य उम्मीद पर टिकी हुई है। तुम काम करते हो ताकि लोग तुम्हें सफल कहें, तुम प्रेम करते हो ताकि कोई तुम्हें विशेष महसूस कराए, तुम पूजा भी करते हो तो भीतर कहीं ना कहीं स्वर्ग की उम्मीद छुपी होती है। और यही कारण है कि तुम्हारी आत्मा कभी शांत नहीं हो पाती, क्योंकि उम्मीद हमेशा भविष्य में जीती है और जीवन हमेशा वर्तमान में घटता है। यही सबसे बड़ा संघर्ष है। तुम वर्तमान में हो लेकिन तुम्हारा मन भविष्य में भाग रहा है, और जो व्यक्ति वर्तमान से कट जाता है वह धीरे धीरे अपने आप से भी कट जाता है। फिर चाहे उसके पास पैसा हो, रिश्ते हो, नाम हो, भीतर एक सूना रेगिस्तान बना रहता है। तुमने कभी महसूस किया है, जिस चीज को पाने के लिए तुमने वर्षों इंतजार किया, उसे पाने के बाद भी भीतर वही खालीपन था। क्यों? क्योंकि मन कभी संतुष्ट होना चाहता ही नहीं। मन को सिर्फ उम्मीद चाहिए ताकि वह भागता रहे। मन एक भिखारी है, उसे पूरा संसार भी दे दो फिर भी वह अगले ही क्षण कुछ और मांगने लगेगा। और सबसे रहस्यमयी बात जानते हो, जिस दिन तुम्हारी सारी उम्मीदें टूटती हैं उसी दिन पहली बार सत्य का द्वार खुलता है, क्योंकि तब इंसान समझता है कि जिसे वह पकड़ना चाहता था वह कभी पकड़ने योग्य था ही नहीं। सुख कोई वस्तु नहीं है, सुख कोई व्यक्ति नहीं है, सुख कोई उपलब्धि नहीं है। सुख एक अवस्था है, और वह अवस्था तभी जन्म लेती है जब मन उम्मीद करना छोड़ देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा रहस्य छुपा है। अगर इंसान उम्मीद छोड़ दे तो क्या वह जीना भी छोड़ देगा? यहीं पर पूरी दुनिया भ्रम में जी रही है। लोग सोचते हैं उम्मीद ही जीवन है, लेकिन ओशो कहते हैं नहीं, उम्मीद जीवन नहीं, उम्मीद सिर्फ मन का नशा है। जीवन तो तब शुरू होता है जब तुम बिना किसी सहारे के जीना सीख जाते हो, जब तुम अकेले कमरे में बैठकर भी शांत रह सको, जब किसी के जाने से तुम्हारी आत्मा ना टूटे, जब सफलता तुम्हें पागल ना करे और असफलता तुम्हें छोटा ना बना सके, तभी पहली बार भीतर ध्यान का दीपक जलता है। और आज की सबसे कड़वी सच्चाई यही है, 25 से 34 साल का इंसान सबसे ज्यादा उम्मीदों के जाल में फंसा हुआ है। करियर की उम्मीद, रिलेशनशिप की उम्मीद, रिस्पेक्ट की उम्मीद, सोशल मीडिया वैलिडेशन की उम्मीद। वह बाहर से मुस्कुरा रहा है लेकिन भीतर हर दिन थोड़ा थोड़ा टूट रहा है, क्योंकि उसे बचपन से सिखाया गया कुछ बनो तब खुश रहोगे। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि जो बनने की दौड़ में भागता है वह अपने होने को खो देता है। और शायद तुम भी यही कर रहे हो। शायद इसी वजह से रात को नींद नहीं आती, शायद इसी वजह से छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है, शायद इसी वजह से अकेलापन काटने दौड़ता है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा थक चुकी है उम्मीदों का बोझ उठाते उठाते। और अब वह तुम्हें एक दूसरी दिशा में बुला रही है, एक ऐसी दिशा जहां कुछ पाने की नहीं, खुद को समझने की यात्रा शुरू होती है। लेकिन उस यात्रा में कदम रखने से पहले तुम्हें एक बहुत खतरनाक सच जानना होगा। वह सच जो तुम्हारे रिश्तों की नींव हिला सकता है और शायद
तुम्हारी पूरी जिंदगी देखने का तरीका बदल दे। अगर इस वक्त तुम्हारे भीतर भी कोई अधूरापन चुभ रहा है, अगर तुम बाहर से मजबूत दिखते हो लेकिन भीतर हर रात टूटते हो, तो इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि आगे जो रहस्य खुलेगा वह शायद पहली बार तुम्हें तुम्हारे असली दुख से मिलवाएगा। कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, मैं सुन रहा हूँ, ताकि तुम्हारा मन भी इस यात्रा में पूरी तरह उतर सके। और अगर तुम्हें लगता है कि कोई अपना भी अंदर ही अंदर टूट रहा है, तो यह वीडियो उसे जरूर भेजना, क्योंकि कभी कभी एक सत्य पूरी जिंदगी बदल देता है। आज रिश्ते टूट नहीं रहे, वे शुरू से ही टूटे हुए हैं। लोग साथ रहते हैं लेकिन आत्माएं बहुत दूर होती हैं। एक ही बिस्तर पर सोते हैं लेकिन भीतर मीलों की दूरी होती है, क्योंकि दोनों प्रेम नहीं सहारा खोज रहे होते हैं, और सहारा हमेशा डर पैदा करता है। तुमने देखा होगा, जिस इंसान पर तुम सबसे ज्यादा निर्भर हो जाते हो, उसी से सबसे ज्यादा भय लगने लगता है। कहीं वो बदल ना जाए, कहीं वो दूर ना हो जाए, कहीं वो किसी और का ना हो जाए। और यही भय धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को खोखला कर देता है। फिर एक दिन इंसान भीड़ में खड़ा होकर भी अकेला महसूस करता है। बाहर लोग होते हैं, भीतर सन्नाटा। बाहर हंसी होती है, भीतर रोता हुआ मन। और सबसे दर्दनाक बात जानते हो क्या है? आज का इंसान रो भी नहीं पाता, क्योंकि उसे बचपन से सिखाया गया, मर्द रोते नहीं, मजबूत बनो, भावुक मत बनो। और यही दबे हुए आंसू, धीरे धीरे चिंता। क्योंकि ज्यादातर लोग प्रेम नहीं करते, वे सिर्फ अपनी उम्मीदों से प्रेम करते हैं। सुनने में यह बात बहुत कठोर लगती है, लेकिन अगर तुम अपने जीवन को थोड़ा ध्यान से देखो तो पाओगे तुम्हारा अधिकतर दुख दूसरों की वजह से नहीं, उन तस्वीरों की वजह से है जो तुमने अपने मन में बना रखी थी। तुम चाहते थे कोई तुम्हें हमेशा समझे, कोई तुम्हें कभी अकेला महसूस ना होने दे, कोई तुम्हारी चुप्पियों को भी पढ़ ले। लेकिन भाई, जिसे खुद अपनी आत्मा की आवाज सुनाई नहीं देती, वो तुम्हारे भीतर का शोर कैसे समझेगा? यही जीवन का सबसे बड़ा धोखा है। हम ऐसे लोगों से उम्मीद करते हैं जो खुद अंदर से टूटे हुए हैं। हर आदमी अपने ही घाव ढो रहा है, हर चेहरा एक मुस्कुराता हुआ दर्द है। कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई प्रेम के पीछे, कोई इज्जत के पीछे, लेकिन भीतर सब एक ही चीज खोज रहे हैं, शांति। और सबसे बड़ा रहस्य यह है, जिसे तुम बाहर खोज रहे हो, वह भीतर चुपचाप बैठा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन मन बड़ा चालाक है, वो तुम्हें कभी भीतर जाने ही नहीं देता। वो कहता है बस ये मिल जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। और आदमी उसी धोखे में पूरी उम्र काट देता है। गांव में एक कहावत है, मनुआ तो बैल से भी जिद्दी होवे है, जहां कीचड़ मिले वहीं घुसने दौड़े। मन भी वैसा ही है, जिस चीज से सबसे ज्यादा चोट मिलती है, उसी से सबसे ज्यादा उम्मीद करता है। तुम्हें जिसने रुलाया, मन उसी के लौट आने का इंतजार करता है। तुम्हें जिसने ठुकराया, मन उसी के सामने खुद को हम साबित करना चाहता है। ये प्रेम नहीं है, ये भीतर बैठी अधूरी प्यास है। ओशो कहते हैं, प्रेम कभी मांगता नहीं, प्रेम तो बस बहता है। जिस दिन तुम किसी से ये उम्मीद छोड़ दोगे कि वह तुम्हें पूरा करेगा, उसी दिन पहली बार सच्चा प्रेम जन्म लेगा। क्योंकि तब तुम किसी को पकड़ोगे नहीं, बस महसूस करोगे। लेकिन आज इंसान प्रेम नहीं करता, वह सौदा करता है। मैं तुम्हें समय दूंगा, तुम मुझे महत्व देना। मैं तुम्हें वफादारी दूंगा, तुम मुझे कभी छोड़ना मत। और जहां सौदा है, वहां डर हमेशा रहेगा। इसलिए आज रिश्ते टूट नहीं रहे, वे शुरू से ही टूटे हुए हैं। लोग साथ रहते हैं, लेकिन आत्माएं बहुत दूर होती हैं। एक ही बिस्तर पर सोते हैं, लेकिन भीतर मीलों की दूरी होती है, क्योंकि दोनों प्रेम नहीं सहारा खोज रहे होते हैं। और सहारा हमेशा डर पैदा करता है। तुमने देखा होगा, जिस इंसान पर तुम सबसे ज्यादा निर्भर हो जाते हो, उसी से सबसे ज्यादा भय लगने लगता है। कहीं वो बदल ना जाए, कहीं वो दूर ना हो जाए, कहीं वो किसी और का ना हो जाए। और यही भय धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को खोखला कर देता है। फिर एक दिन इंसान भीड़ में खड़ा होकर भी अकेला महसूस करता है। बाहर लोग होते हैं, भीतर सन्नाटा। बाहर हंसी होती है, भीतर रोता हुआ मन।
और सबसे दर्दनाक बात जानते हो क्या है? आज का इंसान रो भी नहीं पाता, क्योंकि उसे बचपन से सिखाया गया, मर्द रोते नहीं, मजबूत बनो, भावुक मत बनो। और यही दबे हुए आंसू धीरे धीरे चिंता बन जाते हैं, घुटन बन जाते हैं, क्रोध बन जाते हैं। फिर आदमी छोटी छोटी बातों पर टूटने लगता है, कभी बिना वजह गुस्सा, कभी बिना वजह उदासी, कभी बिना वजह खालीपन। असल में वजह होती है, बहुत गहरी वजह। आत्मा चीख रही होती है कि अब झूठा जीवन मत जियो, लेकिन मन डरता है, क्योंकि अगर उम्मीदें छोड़ दी तो फिर बचेगा क्या? यहीं पर ध्यान का द्वार खुलता है। कहते हैं जिस दिन तुम बिना उम्मीद के बैठना सीख जाते हो, उसी दिन भीतर पहली बार मौन उतरता है, और उस मौन में एक अलग ही संगीत सुनाई देता है। वो संगीत शब्दों का नहीं होता है, अनुभूति का होता है। फिर धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगता है कि दुख का कारण दुनिया नहीं, तुम्हारी पकड़ है। तुम हर चीज को पकड़ कर रखना चाहते हो, रिश्ते, पैसा, यादें, लोग, यहाँ तक कि अपने दुख को भी। हाँ, इंसान अपने दुख को भी पकड़ कर रखता है, क्योंकि दुख में भी एक पहचान बन जाती है। अगर दुख चला गया तो फिर मैं कौन हूँ